तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? भारत। भारत एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट। आज हम वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस रूप शैल बी, विल बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें यस या नो में देना पड़ता है या इशारा करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है, इसलिए इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भारत कल पाकिस्तान के विरुद्ध मैच जीतने वाला होगा? यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाला होगा, जहां गा से पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ने वाला से पता चल रहा है कि ये वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? भारत। भारत एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? भारत। उसके बाद बी, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू, यहाँ पे वर्ब क्या है? जीतना। जीतना का होगा विन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। तो विन द मैच। फिर पाकिस्तान के विरुद्ध, तो अगेंस्ट। अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद है कि कल, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में कल के लिए होता है टुमारो। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम एक कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले होंगे? यही सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे। जहाँ गे से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सबके सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें शैल विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आप। आपका होता है यू, जो सेकंड पर्सन है और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप, तो आपका हो जाएगा यू। उसके बाद बी, फिर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू, यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का क्या होता है? प्ले। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा प्ले।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो भारतीय क्रिकेट टीम में, इन द इंडियन क्रिकेट टीम। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, चूंकि एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या शिक्षक एक कहानी पढ़ाने वाले होंगे? यही सेंटेंस है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे, जहां गे से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें शैल या विल का प्रयोग करना है, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? शिक्षक। शिक्षक का होता है टीचर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? शिक्षक, तो हो जाएगा टीचर, फिर बी, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक कहानी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का जो प्रभाव है एक कहानी पे पड़ रहा है, तो हो जाएगा अ स्टोरी। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप इंट्रोगेटिव हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।